हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार में आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, इसके बारे में बात करेंगे। एज लिमिट क्या होगी, योग्यता क्या चाहिए होगी, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे तैयारी करें अभी से, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी करोगे तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनसे आप लाखों गुना पीछे ही रह जाओगे। आप कितना भी एफर्ट लगा लो, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके मुकाबले में आप नहीं चल पाओगे। तो नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी कैसे करनी है, सभी चीज़ों को बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि आपका कुछ डाउट हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, पेपर देखिए नॉर्मली जो है 2 पेपर इसका जो है आयोजित किया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 के बारे में बात करेंगे, पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 जो होगा, आप सभी विषय, जो भी आपका विषय है उन सभी विषयों के लिए कॉमन ही होता है। जैसे कि जिन लोगों ने नेट की परीक्षा दी होगी उनको भली भांति पता होगा कि पहला पेपर जो है आपका कॉमन पेपर होता है। उसमें डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें थोड़े इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत जो क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर्स से भी कुछ देखने को मिल जाता है, इक्का दुक्का प्रश्न। इसके अलावा आपको टीचिंग, यानी कि उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, टू बी प्रिसाइज मैं बता दूं, शिक्षण अभिवृत्ति, वहाँ से भी सवाल आपका देखने को जो है मिल जाएगा। तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और सिर्फ पीजी पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनका पीजी नहीं हुआ है और पीजी आराम से करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंस्टीट्यूट है जो कि आपको पीजी करा सकती है। इग्नू उसमें बहुत बड़ा जो है नाम है एक, और बहुत सारे बच्चे इग्नू से पीजी कर लेते हैं। आप कहीं जॉब में भी हैं तो भी आप पीजी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप नालंदा विश्वविद्यालय से भी कर सकते हैं। और मैं आखिर में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके जो भी आपकी काउंसलिंग है वो मैं अच्छे से कर दूं, और आप कैसे जो है आगे बढ़ सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। कोई भी डाउट है तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूंगा। व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके जो भी जानकारी है वो आप ले सकते हैं। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी आप मुझसे कहीं भी किसी भी मीडियम में बात करें तो पहले अपनी डिटेल बता दें कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, कब कब पास कर रखा है, ये सारी बात आप मुझे बता देंगे, ठीक है जी। चलिए, 2500 पदों के लिए भर्ती आएगी, और एज लिमिट जो होगा वो 50 या 55 प्लस आपको है। अभी मैं न्यूज़पेपर में जो है वो आपको दिखा दूंगा। और सबसे पहले जो भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, सच में जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहते हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे पढ़ें, तो मैं आपको बताता हूं, नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को आप ले लें, और शायद एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन दे दिया गया है। अब मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आप कोई और भी पब्लिकेशन का जो है PYQs ज़रूर खरीद लें। तो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लें। इसके अलावा आप जो है और भी जो स्टेट में नेट वगैरह की एग्जामिनेशन, सेट का एग्जामिनेशन होता है, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, उनके पेपर को भी आप देख सकते हैं, उनसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन पेपर जो आपका होगा वो एक ही होगा, तो आप आराम से वो बुक तो एटलीस्ट पहले खरीद लें। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट कंसर्निंग है उसे ध्यान से पढ़ लें, ठीक है जी। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपका काम बनेगा। प्रैक्टिस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है जी। आगे देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे जो 2500 पदों पे प्रोफेसर की बहाली आएगी। हिंदुस्तान का ये न्यूज़ आर्टिकल है, आपने शायद पहले भी पढ़ रखा हो, लेकिन मैं सोचा कि आपको आसान भाषा में सारी बात समझा दूँ। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने जो है, वेट मिनट, यहाँ देख लीजिए, 55 साल तक एज लिमिट को रख दिया है। यानी कि अगर आपकी उम्र 55 साल तक है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। बीएड नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, अभी इस पे जो है आगे और भी जो है कुछ बातों को रखा जाएगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस अब जो है वो क्या है, तो यहाँ से देख लीजिए, 80% अंक जो आपको मिलेंगे वो लिखित परीक्षा के माध्यम से आपके मेरिट में जुड़ेंगे। अगर आप 100 नंबर का एग्जाम देते हो, 100 में 100 स्कोर कर जाते हो, तो 80 नंबर आपका जो है आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, 10% आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बढ़ाया जाएगा, और 10% आपका इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बढ़ाया जाएगा। यानी कि 100 अंकों पर आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान में रखिएगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर से बता देता हूं, 80% अंक, प्रतिशत मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो 80% अंक आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, 10% अंक जो है आपका, अगर आपने कहीं पढ़ा रखा है उसका वेटेज मिलेगा, और 10% अंक आपको जो है इंटरव्यू के लिए आपको मिलेगा। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए,
ये जो सारी प्रक्रिया है, इसको आपको भी पता है कि गवर्नर के बिना तो ये पॉसिबल है नहीं। तो गवर्नर साहब यहाँ पे अपना अप्रूवल देंगे और आफ्टर दैट आपको ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए दिखेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। और कुछ और जो चीज़ें हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, न्यायालय में हमेशा से इस तरह की भर्ती प्रक्रिया फंसती है। झारखंड के जो लोग हैं उनको अच्छे से पता होगा कि झारखंड में किस तरह से हर भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट में ले जाया जाता है। अब आप बोलोगे कि इसमें बच्चे या फिर कुछ नेतागिरी करने वाले लोगों की जो है मिली भगत होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन ही इतना जटिल निकाला जाता है कि लोग परेशान होकर आगे जो है इसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं। अभी झारखंड में सहायक आचार्य के बारे में आप जान ही रहे होंगे, ये अभी भी कोर्ट केस में फंसा हुआ है 100%। अभी भी कुछ चीज़ें ठोस रूप से नहीं निकली है। पारा शिक्षक अपने पक्ष को लेकर आगे गए हैं, खैर उस पर भी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अब जो है ये मैंने आपको बता दिया कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किन माध्यम से होगा। योग्यता मैंने आपको बता दी, PG पास होना ज़रूरी है। और यादें, ये जो आगे वाली चीज़ें हैं, इसी साल यूनिवर्सिटीज़ में जो है और कॉलेजेस में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। ठीक है जी, भर्ती कितने पदों पे होगी तो यहाँ से आप देख लीजिए, 2500 से अधिक सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए, सरकार हमेशा से जो न्यूज़पेपर में डेटा आता है ना, उससे कम भर्ती निकाल देती है, ये हमेशा से रहा है। लेकिन बिहार के केस में ये थोड़ा उलट हुआ है। कभी कभी भर्ती प्रक्रिया जो है ज़्यादा आ जाती है। अभी न्यूज़पेपर में 2500 देखने को मिल रहा है। अगर कुछ टीचर रिटायर हो जाते हैं, प्रोफेसर रिटायर हो जाते हैं, तो इसकी संख्या 3000 से भी जो है अधिक बढ़ सकती है, इतने के आसपास जो है आ सकती है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम कौन सी बॉडी लेगी तो याद रखिएगा BPSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप इसके लेवल को समझ ही सकते हो, ध्यान से इसको जो है हल्के में नहीं ले सकते हो इस एग्ज़ाम को। सबसे पहली बात ये है कि BPSC जैसी बॉडी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, दैट मीन्स अलॉट। तो इसको ध्यान में रखकर जो है आपको आगे बढ़ना होगा। अब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर इस बार बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही अभ्यर्थियों का चयन होगा, BPSC के द्वारा जो है किया जाएगा। आगे देखिए, अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए जो संबंधित विषय हैं, UGC, नेट, बेट या फिर PhD होना अनिवार्य है। देखिए, एक अलग से प्रोसेस होगा। पहले बेट की परीक्षा ली जाएगी, ध्यान में रखिएगा आप लोग, बेट की परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, ऐसा अभी तक, अब इसमें कुछ बदलाव आता है तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी ये बातें सामने आ रही है। अभ्यर्थियों की अधिकतम सीमा 55 साल और शिक्षण अनुभव अधिकतम 5 वर्षों के लिए 10 अंक आपको मिल सकता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 2 अंक आपको मिलेगा और मैक्सिमम 10 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कितने विषय पे अगर भर्ती आएगी तो लगभग 52 विषय के लिए 67,000 आवेदन पिछले बार किया गया था। तो हो सकता है कि इस बार जो 52 सब्जेक्ट्स है, इसकी भी संख्या बढ़ा दी जाए। नेट में हमेशा जो है सब्जेक्ट्स की जो है बढ़ोतरी होती रहती है, जैसे कि कुछ और भी चीज़ें हैं, उस पर जो है ध्यान जो है हर बार जो है वहाँ पे बढ़ती रहती है संख्या। तो इसमें देख लिया जाए कि क्या क्या और चीज़ें हो सकती है। अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा कि सब्जेक्ट की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो तो आने वाले वक्त में पता आपको चल ही जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब कॉन्टैक्ट डिटेल की बात है तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithun@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपना डिटेल्स ज़रूर दीजिएगा। इंस्टा पे अगर आप हैं तो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं और उसे इनबॉक्स, सीधी सीधी बातें इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने सारी बात बता दी। अब आप नीचे कमेंट करके अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है। बाय द वे, मेरा 2 सब्जेक्ट्स है, मैंने मैथमेटिक्स से मास्टर्स किया है और अभी एजुकेशन से भी जो है आगे काम कर रहा हूँ। एजुकेशन पे मेरी सेमेस्टर 3 की एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गई है और आने वाले समय में सेमेस्टर 4 का भी पेपर मेरा हो जाएगा। अपियरिंग वाले को मौका मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एज ऑफ नाउ अभी इस पर कुछ भी बात कह देना बेवकूफ़ी भरा ही होगा। नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर लेंगे, तब बातें और क्लियर हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।